नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। विवाह एक ऐसा मौका होता है जब दो इंसानों के साथ साथ दो परिवारों का जीवन भी पूरी तरह बदल जाता है। भारतीय विवाह में विवाह की परंपराओं में 7 फेरों का भी एक चलन है, जो सबसे मुख्य रस्म होती है। हिंदू धर्म के अनुसार 7 फेरों के बाद ही शादी की रस्म पूर्ण होती है। 7 फेरों में दूल्हा व दुल्हन दोनों से 7 वचन लिए जाते हैं। यह 7 फेरे ही पति पत्नी के रिश्ते को 7 जन्मों तक बांधते हैं। हिंदू विवाह संस्कार के अंतर्गत वर वधू अग्नि को साक्षी मानकर इसके चारों ओर घूमकर पति पत्नी के रूप में एक साथ सुख से जीवन बिताने के लिए प्रण करते हैं और इसी प्रक्रिया में दोनों 7 फेरे लेते हैं, जिसे सप्तपदी भी कहा जाता है। और यह 7 फेरे या पद 7 वचन के साथ लिए जाते हैं। हर फेरे का एक वचन होता है जिसे पति पत्नी जीवन भर साथ निभाने का वादा करते हैं। यह 7 फेरे ही हिंदू विवाह की स्थिरता का मुख्य स्तंभ होते हैं। 7 फेरों के 7 वचनों में से पहला वचन है तीर्थव्रतोद्यापन यज्ञ कर्म मया सह प्रिय वयम कुर्या वामांगमायामि तदा त्वदीयं ब्रवीति वाक्यम प्रथम कुमारी। यहाँ कन्या वर से कहती है कि यदि आप कभी तीर्थ यात्रा को जाओ तो मुझे भी अपने संग लेकर जाना। कोई व्रत उपवास अथवा अन्य धर्म कार्य आप करें तो आज की भांति ही मुझे अपने वाम भाग में अवश्य स्थान दें। यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। किसी भी प्रकार के धार्मिक कृत्यों की पूर्णता हेतु पति के साथ पत्नी का होना अनिवार्य माना गया है। जिस धर्मानुष्ठान को पति पत्नी मिलकर करते हैं वही सुखद फलदायक होता है। पत्नी द्वारा इस वचन के माध्यम से धार्मिक कार्यों में पत्नी की सहभागिता, उसके महत्व को स्पष्ट किया गया है। और दूसरा वचन है पूज्यो यथा स्वपितरौ ममापि तथेश भक्तो निजकर्म कुर्या वामांगमायामि तदा त्वदीयं ब्रवीति। कन्या वचनम द्वितीयम। कन्या वर से दूसरा वचन मानती है कि जिस प्रकार आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं उसी प्रकार मेरे माता पिता का भी सम्मान करें तथा कुटुंब की मर्यादा के अनुसार धर्मानुष्ठान करते हुए ईश्वर भक्त बने रहे तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। यहाँ इस वचन के द्वारा कन्या की दूरदृष्टि का आभास होता है। उपरोक्त वचन को ध्यान में रख वर को अपने ससुराल पक्ष के साथ सद्व्यवहार के लिए अवश्य विचार करना चाहिए। तीसरा वचन है जीवनम अवस्थात्रये पालना कुर्यात् वामांगम्यामिता त्वदीयं ब्रवीति। कन्या वचनम तृतीयम। तीसरे वचन में कन्या कहती है कि आप मुझे यह वचन दे कि आप जीवन की तीनों अवस्थाओं युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था में मेरा पालन करते रहेंगे तो ही मैं आपके वामांग में आने को तैयार हूँ। चौथा वचन है कुटुंब संपालन सर्व कार्य कर्तु प्रतिज्ञा यदि कात कुर्या वामांगमायामि तदा त्वदीयं ब्रवीति। कन्या वचनम चतुर्थ। कन्या चौथा वचन यह मानती है कि अब तक आप घर परिवार की चिंता से पूर्णतः मुक्त थे। अब जबकि आप विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं तो भविष्य में परिवार की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति का दायित्व आपके कंधों पर है। यदि आप इस भार को वहन करने की प्रतिज्ञा करें तो ही मैं आपके वामांग में आ सकती हूँ। इस वचन में कन्या वर को भविष्य में उसके उत्तरदायित्वों के प्रति ध्यान आकृष्ट करती है। इस वचन द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि पुत्र का विवाह तभी करना चाहिए जब वह अपने पैरों पर खड़ा हो, पर्याप्त मात्रा में धनार्जन करने लगे। और पांचवा वचन है स्वसद्य कार्य व्यवहार कर्मण्य व्यय मामापि मंत्र ये था वामांगमायामि तदा त्वदीयं ब्रूते वच। पंचमित्र कन्या। इस वचन में कन्या जो कहती है वह आज के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत महत्व रखता है। वह कहती है कि अपने घर के कार्यों में लेन देन अथवा अन्य किसी हेतु खर्च करते समय यदि आप मेरी भी मंत्रणा लिया करें तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। यह वचन पूरी तरह से पत्नी के अधिकारों को रेखांकित करता है। अब यदि किसी भी कार्य को करने से पूर्व पत्नी से मंत्रणा कर ली जाए तो इससे पत्नी का सम्मान तो बढ़ता ही है, साथ साथ अपने अधिकारों के प्रति संतुष्टि का भी आभास होता है। छठा वचन है न मैत्मानं सविधे सखीना द्युक् न वा दुर्व्यसनं भंजश्वेत वामांगमायामि तदा त्वदीयं ब्रवीति। कन्या वचनम च षष्ठम। कन्या कहती है कि यदि मैं अपनी सखियों अथवा अन्य स्त्रियों के बीच बैठी हूँ तब आप वहां सबके सम्मुख किसी भी कारण से मेरा अपमान नहीं करेंगे। यदि आप जुआ अथवा अन्य किसी भी प्रकार के दुर्व्यसन से अपने आप को दूर रखें तो ही मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। सातवां और आखिरी वचन है परस्त्रियं मातु समा समीक्ष्य स्नेह सदा चिन्मयी कांत कुर्या वामांगमायामि तदा त्वदीयं ब्रूते वच। सप्तमित्र कन्या। अंतिम वचन के रूप में कन्या यह वर मानती है कि आप पराई स्त्रियों को माता के समान समझेंगे और पति पत्नी के आपसी प्रेम के मध्य अन्य किसी को भागीदार न बनाएंगे। यदि आप यह वचन मुझे दे तो ही मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। इस वचन के माध्यम से कन्या अपने भविष्य को सुरक्षित रखने का प्रयास करती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको विवाह के 7 पवित्र वचन और उनके महत्व अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।
और हाँ, वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।